मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ साहब, बहुत बहुत स्वागत करूंगा। शरीफ जी, इस्तकबाल है आपका भी। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए संतोष गौतम जी का रुख कर लेता हूं। बस डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी के पास आऊं उससे पहले एक बार जरा मैं राशिद शरीफ साहब का रुख कर लेता हूं। राशिद शरीफ साहब, ये देखिए, कहा जा रहा है कि वैदिक ज्ञान हो, भारतीय ज्ञान परंपरा हो, इसके लिए संघ विचारकों के द्वारा लिखी पुस्तकें जो करीब 88 किताबें हैं, जो फरमान जारी हुआ वो है कि इन 88 किताबों को कॉलेजों की लाइब्रेरी में रखना कंपलसरी है, कम से कम एक प्रति रखनी ही पड़ेगी ताकि छात्र इसको पढ़ सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है सर, ये नफरत की बात है ये, क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है। हर एक मजहब की एक इज्जत है, हर एक मजहब का इत्मीनान है, हर एक मजहब का आदमी आजादी के लिए लड़ा सो है। ना आरएसएस है ना संघ है इसमें। आप अगर बात कर रहे हैं कि अगर ये इस तरीके के मध्य प्रदेश में कॉलेजों में रखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। आप ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले ये सेकुलर कंट्री है और हर एक की, हर मजहब की एक इज्जत है, एक मुकाम, बड़ा मुकाम है। अगर आप बताएंगे कि एल.के. अडवाणी जी का ये फलाना है, अटल जी का ये है, और उसके बाद अंबानी साहब की स्टोरी सुनाएंगे, अडानी साहब की स्टोरी, ये सब आगे आने वाले हैं, ये सब आगे आने वाले हैं। तो ये पहले की तैयारी है सर। ये इससे पहले है तो मैं यही कहूंगा कि ये सब गलत है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत। अगर आप बताएंगे 370 के बाद, देखिए आप 370 के बारे में बताएंगे, मणिपुर के बारे में बताएंगे आप, ये सब इसके बाबरी मस्जिद आस्था पे कैसा फैसला हुआ, ये सब हम बाबरी मस्जिद को किस तरीके से हासिल करें, ये सब आने वाला है। जैन वापी के बारे में क्या करने वाले हैं, मथुरा के बारे में क्या होने वाला है, ये बच्चों से ताल्लुक नहीं है सर। ये बच्चों से ताल्लुक, बच्चों को सिर्फ तालीम की बात करिए, बच्चों को मुस्तकबिल की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, इससे हटके कोई जरूरत नहीं है सर, कोई चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, राशिद शरीफ साहब आपके पास। राशिद शरीफ साहब, एक चीज ये बताइए कि अगर किताबों में जो 83 या 88 किताबें जो कहा जा रहा है कि इनको शामिल किया गया, उन किताबों का कंटेंट एक बार पढ़ लिया जाए, उसमें आपको कुछ आपत्ति है तो उस पर फिर आपको जाहिर सी बात है कि पूरा हक है आपत्ति करने का, लेकिन सिर्फ यह कहकर कि वो संघ के लोगों द्वारा लिखी गई हैं, उसका कंटेंट में अगर कोई चीज गलत नहीं है तो फिर आप कोर्ट जाइए या जनता की अदालत में। पहले हमें कंटेंट पढ़ लेना चाहिए कि आपको लगता है कि हाँ, एक बार इसको हम रिव्यू कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, क्योंकि इनकी सोच ही नफरत की है, इनकी सोच मुसलमानों को है सो हिस्ट्री से हटाने की है। ये तो सब जानते हैं कि ये लाना क्यों चाह रहे हैं। इनकी सोच क्या है तो पूरी दुनिया को मालूम है, सिर्फ मैं टीवी पे बताने की जरूरत नहीं है। ये अभी औरंगजेब शाहजहां फलाने ताजमहल है तो शाहजहां में इनकी देन है ना, लाल किला इन्हीं की देन है, चार मीनार इन्हीं की देन है। हाँ, इसको कैसे हटाएंगे आप? हिस्ट्री से हटा देंगे? ताजमहल कौन बनाए? मोदी जी बनाए बोलेंगे? हाँ, कौन बने? अरे सर, ये सब लोगों की नीयत खराब है, लोगों की। ये इस तरीके के जो कॉलेजों में, जो स्कूलों में लाने की कोशिश है, अगर आश्रम में लेके जाएगा, आश्रम में लेके जाइए, आश्रम में जाके बताइए, ज्ञान देना है आपको तो आश्रम में दीजिए। आपको मना करा हुआ है आपको? स्कूलों में बच्चों को, कॉलेजों में बच्चों को देने की जरूरत क्या है? ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। जितेंद्र चौहान जी, अगर आपको इस तरह की वैदिक परंपरा से जुड़ी चीजें देनी है तो आप आश्रम में दे सकते हैं, गुरुकुल में दे सकते हैं, या सरस्वती शिशु मंदिर जैसे वहां पर आप दे सकते हैं, या ऐसी चीजें, मतलब, लेकिन सभी के लिए आप अगर अनिवार्य करेंगे तो कल को फिर ये जमाते उलेमा या दूसरी जो संस्थाएं वो भी खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारे लेखकों की भी किताबें पढ़ाइए। तो इसे तो सेकुलर रखना पड़ेगा ना, स्टडीज को, हायर एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन। उनके ये होने वाला है किताबें आप अगर पढ़ जाए ना, उनकी लेखकों की किताबें आप पढ़वा दीजिए। अगर सार्वजनिक रूप से पढ़ नहीं सकता उनके लिए गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कैसा मारा, वोट से कैसा मारे, वो बताइए। मैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, एक मिनट राशिद साहब, मैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया में एक सवाल जल्दी से मैं राशिद जी से लेता हूं, बहुत कम समय सर, 30 सेकंड दे पाऊंगा। राशिद जी, आपसे जानना चाहता हूं। राशिद जी, देखिए, ये मामला पॉलिटिक्स का नहीं, ये मामला बच्चों की शिक्षा का है, उनकी नींव का है, और उनके विचारों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा सिस्टम कब बनेगा कि जब पॉलिटिकल जो भी संक्रमण होता है, सियासी संक्रमण, उससे बच पाएगा हमारा सिलेबस, हमारी शिक्षा व्यवस्था? सर बिल्कुल, मैं इससे पहले मैं आपको मुबारक देता हूँ अविनाश जी। बिल्कुल जी। आप जिस तरीके से कटेरे में तो खड़ा है ना, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। अगर इसी तरीके के रिपोर्टर, इसी तरीके एंकर अगर काम करेंगे तो वाकई जिससे भी इस तरह के नफरत के जो चीजें जो एक के बाद आते जा रहे हैं, वो इमीडिएट बंद होंगे। मैं सर आपको बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आप बात कर रहे हैं,
वो तबीयत खुश हो गई मेरी। रही ये आश्रम, जो भी पढ़ाना है, जो भी पढ़ना है तो आश्रम के तक पढ़िए सर, नहीं तो उलमा भी ठहर जाएंगे कि हमारी भी पढ़ाई पढ़ाओ। ये खाली पीली मसला उलझ जाएगा। इस तरीके से किसी को करना नहीं चाहिए। जो पढ़ाना है आपके आश्रम में पढ़ाओ, जो हमारे को पढ़ाना है हमारे मदरसे में पढ़ाओ, मस्जिद में पढ़ाओ। इससे हट के स्कूलों को ऐसा टारगेट मत करो। हिंदुओं के लिए पढ़ाने की व्यवस्था को जितेंद्र जी आगे आपके पास। धार्मिक शिक्षा हिंदू के लिए बंदी कर दी थी, उन्होंने नियम नहीं लगाया ना। जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, गुरुकुल में पढ़ाइए, कहाँ पढ़ाते पढ़ाइए, मगर स्कूलों से दूर रहिए। ठीक है राशिद साहब। जितेंद्र जी आप ये सवाल, इसलिए आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को मैंने बुलाया कि यह सवाल बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये पीढ़ियां तय करेंगी, ये जो पीढ़ियां हैं इनको अगर हम जो पढ़ाएंगे उससे तय होगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अब अगर सरकारों के हिसाब से सिलेबसेस में चेंज हो, चाहे वो पहले के रहे हो, चाहे अभी हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के जमाने के आरोप हो, चाहे अभी जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें होंगी। हमें इस व्यवस्था को बिल्कुल फुल प्रूफ बनाना होगा। परीक्षाएं हमारी वैसे ही सवालों के कटघरे में शुरू से रही हैं। अब मैं चाहता हूं कि कम से कम शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा हो जो हमारे सर्वोन्मुखी विकास भी करे और उस पर कोई तोहमत भी ना आए एक खास विचारधारा की, चाहे वो ए की हो या बी की हो। लेकिन कोशिश बस इतनी सी है, इसको लेकर के संजीदा हमें बहुत होना होगा। आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, यहां पर आए हैं, तो शायद कुछ बिंदु ऐसे निकले हो जो आपके संज्ञान में आए हो। उम्मीद करेंगे कि चीजें ठीक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा राशिद शरीफ साहब, जितेंद्र जी, डॉक्टर